उनका फायदा होता है, देश का फायदा हो रहा है कि नहीं ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। अरे नहीं तो आप भी तो ये रहते हैं। आप ज़्यादा जानते हैं। कंदराओं में गए, वहाँ पूजा किए, वहाँ वो किए, वहाँ तप किए, तो हो सकता है कोई तपोस्थली हो तब करने जाते हो। कोई एक फैक्ट्री बताओ, कोई एक देश लगाया हो हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान का पैसा जनता का आप बाहर फूंक आते हो। इस देश के लोग आए थे, किस थाली में नहीं खाए, किस बर्तन में नहीं खाए, सोना चांदी अत्तल पत्तल मिट्टी, लेकिन नतीजा क्या निकला? नफरत का निवेश लेके जाते हैं, नफरत का निवेश लाते हैं, और क्या कह सकते हैं इसके लिए। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा जो है बहुत ही मोटा मुद्दा है। मैं कोई बहुत शार्प मुद्दा लेके नहीं आया हूँ, आप लोग भी बताइएगा। मोदी साहब जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप जानते होंगे, तब से यूँ विदेश यात्रा बहुत करते हैं। आपने ये भी देखा होगा। कुछ लोग होंगे कहते होंगे कि बड़ा ही अच्छी बात है, लेकिन अब सोचिए, क्या उस विदेश यात्रा से कोई फ़ायदा हुआ? बांग्लादेश हमसे नाराज़ है, श्रीलंका नाराज़ है, नेपाल नाराज़ हो गया, पाकिस्तान तो नाराज़ था ही, उसकी तो बात ही अलग है। अब तो कनाडा भी नाराज़ हो गया हमसे। तो इतनी विदेश यात्रा करके फ़ायदा मिला क्या? ताज़ा खबर ये है कि 16-17 तारीख को वो नाइजीरिया जा रहे हैं एक सम्मेलन में। क्या फ़ायदा होगा ये आप ही बताएंगे। चलिए अब जनता से पूछते हैं। चलिए जी, प्रधानमंत्री फिर वही विदेश यात्रा पे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री तो हैं नहीं वो। क्या लगता है कोई फ़ायदा होता दिखता है आपको? अब जो आपने परिप्रेक्ष्य गिना है, जैसे हमसे इवन नेपाल भी नाराज़ है, बांग्लादेश नाराज़ है और कनाडा हालिया नाराज़ हो गया, तो हमको तो इनकी नीतियों से कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी हो गई। अरे पहले अपने घर के सुधारो भाई। तो फिलहाल मेरा यही कहना था। फिलहाल आपका यही कहना। लेकिन ऐसा वो करते क्यों होंगे? कोई ऐसा बचपना तो है नहीं कि कोई बच्चा हो घूमने का शौक़ रखता हो, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ तो नीति होगी, लेकिन वो सक्सेस नहीं होती दिखती। ऐसा क्यों? अब वो बचपन से कंदराओं में घूमे हैं, सुना जाता है, लोग कहते हैं ये बीजेपी वाले और ये सब ये वो करते हैं कि कंदराओं में गए, वहाँ पूजा किए, वहाँ वो किए, वहाँ तप किए, तो हो सकता है कोई तपोस्थली हो तब करने जाते हों। हालांकि मैं किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो बाकी वेस्ट ऑफ मनी ही है। प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं 11 साल में वो अनगिनत जी विदेश यात्रा कर चुके हैं। कल फिर वो जा रहे हैं नाइजीरिया। क्या लगता है कोई फ़ायदा होता दिखता है? क्योंकि यहाँ तो श्रीलंका तक नाराज़ है हमसे, कनाडा नाराज़ हो गया, ये क्या है? नाराज़ होने से क्या फ़ायदा है? नाराज़ होने कोई मतलब तो है नहीं। हैट्रिक किया है, 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, ये बात हुई। योग्य प्रधानमंत्री हैं तभी 3 बार बने। अब वो चाहे जैसे बने, हिंदू मुस्लिम करके बने, किसी तरह बन गए, जीत तो गए मैच, जीत गए मैच, चाहे जैसे जीत, साम दाम दंड किसी तरह से। तो विदेश यात्रा करने से कुछ फ़ायदा होता है उनको? उनका फायदा होता है, देश का फायदा हो रहा है कि नहीं ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। अरे नहीं तो आप भी तो ये रहते हैं। आप ज़्यादा जानते हैं। नहीं, हम मेरे बारे में तो लोग कहते हैं कि मैं उनके बड़े खिलाफ बोलता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों बोलेंगे आप? लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, बड़ा बुरा आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों को बताना है ना, हमें उनके खिलाफ नहीं। आप बताइए, मैं आपके लिए आया हूँ जी। आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो ठीक हो रहा होगा तभी तो गए हैं। कुछ दिख रहा है? अब दिख यही रहा है, बेरोजगारी है, बढ़िया लोग भटक रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, हमारा पड़ोस हमसे नाराज़ है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कनाडा भी नाराज़ हो गया भाई, कनाडा। अरे वो तो खैर चलिए दूर है, दूर का कोई मतलब नहीं। नज़दीक के लोग नाराज़ हैं, इनको पहले ठीक करना चाहिए। बोला आपके कहने से है कि बस जीत गए। क्या देख लिए, क्या बात है, क्या बोला। चलिए अब आप उनके हिसाब से, प्रधानमंत्री के हिसाब से, चूँकि वो देश के प्रधानमंत्री, उनको लगता है कि हमारे जाने से, इन देशों में घूमने से शायद हिंदुस्तान का कुछ भला हो। लेकिन 110 सालों में 110 देश पहले आ रहे थे, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। G20 भी कराया गया, उसमें भी कुछ नहीं आया। कोई एक देश आकर एक छोटी सी फैक्ट्री बनने लगा पाया। तो कोई एक फैक्ट्री बताओ, कोई एक देश लगाया हो हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान का पैसा जनता का आप बाहर फूंक आते हो।
हैं भाई, जाने पर क्या समझते हो, 10-5 रुपया लगता है क्या? करोड़ों रुपए चला जाता है। तो जनता का क्या भला हो रहा है? आप तो अपना बाहर घूम घूम के टहल के विदेश में मौज कर रहे हो, और यहाँ की जनता है कोई यहाँ धरना दे रहा है, कहीं वहाँ धरना दे रहा है। क्यों भाई? कोई यहाँ बच्चे धरना दे रहे हैं, कहीं वहाँ न उनके नौकरी कोई व्यवस्था है और ना है कोई रोज़गार का सिस्टम आपके पास, है ना? बताते हो मैं इतने यूनिवर्सिटी खोला, अरे जो पहले से यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र उनका कुछ कल्याण कर दो। नई यूनिवर्सिटी में जाने पर क्या होगा उनका? पहले जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन पर आप विचार करके उनको सिस्टम में रोजी रोटी की व्यवस्था करिए। मतलब सीधे तौर पे कोई फ़ायदा वादा होता दिखता नहीं। हमको तो नहीं दिखता, अब उनको दिखता हो तो, और जनता को भी दिखे तो बतावे। देख लीजिए, बहुत सही बात की इन्होंने। हम आपको कहाँ से बताएं, हमारे देश में 20 देश के लोग आए थे, किस थाली में नहीं खाए, किस बर्तन में नहीं खाए, सोना चांदी अत्तल पत्तल मिट्टी, लेकिन नतीजा क्या निकला? टाइम टाइम फिश। रोज़गार दे रहे थे, हाँ रोज़गार तो चला गया, अब तो रोज़गार है नहीं। ये केवल विदेश ही घूमेंगे और जहाँ भी जा रहे हैं भाई उनका मन है, और प्रधानमंत्री हैं, कहीं घूमे। फिर आप वही कहे प्रधानमंत्री का मतलब क्या कि रात में लखनऊ में दिल्ली में भी ना रहे, रात देश जा रहे हैं, विश्व में नाम हो रहा है, विश्व गुरु हो रहे हैं। विश्व गुरु तो हुए नहीं। 5 साल वो बीता, 5 साल ये आया, फिर अगला 5 साल आ रहा है। ये कहाँ से विश्व गुरु बन गए? कौन बनाया? योगी बनाए, शाह बनाए। अच्छा ये बताइए, विदेश जाने से कुछ फायदा होता दिखता है आपको? हाँ, कौन सा फायदा? कनाडा 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 अमेरिका में, हाँ ये अमेरिका में गए, अपने मन का प्रत्याशी जिता लिए, और भारत की रहने वाली हैरिस उसको हरवा दिया इन्होंने। ये हिंदू की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। कौन सा हिंदुस्तान? कहाँ का हिंदुस्तान? कैसा हिंदुस्तान? नफरत का निवेश लेके जाते हैं, नफरत का निवेश लाते हैं। और क्या कह सकते हैं इसके लिए? हमको 10 साल से कोई निवेश बता दीजिए। आपके अपने निवेशक, जो अपने भारतीय निवेशक थे, वो छोड़ के विदेश जा रहे हैं। तो ये नफरत का निवेश लेके जाते हैं, नफरत का निवेश लाते हैं। अब जा रहे हैं, ये किस मुस्लिम कंट्री में गए? नाइजीरिया मुस्लिम है क्या? लगभग कुछ मुस्लिम भी। और अभी झांसी में कल अस्पताल में 10 बच्चे मरे हैं मासूम से आगजनी में। और ये अपनी विदेश यात्रा ठीक है, कोई बात नहीं, चुनाव में थोड़ा बहुत प्रचार कराया था महाराष्ट्र झारखंड में। अब बेचारे को नाइजीरिया जाना गया, भाड़ में गया चुनाव, भाड़ में गया देश, भाड़ में गए बच्चे। हम चलते हैं नाइजीरिया, पता नहीं अब अगली बार मौका मिले कि ना मिले, प्रधानमंत्री बने कि ना बने। इस बार तो लपेट ही लो, क्योंकि हैं तो आधे अधूरे प्रधानमंत्री, मगर ज़बरदस्ती में ही चले जाओ और मौज ले लो, बाकी पता नहीं कल क्या हो। और इनको निश्चित रूप से अब जाना ही जाना है, और ये बीच में ही चले जाएंगे, ऐसी संभावना है। कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे कितने वो आए थे, उनको सोने की थाली और चांदी का चम्मच दिया गया था, कैंप लगा करके। कितनी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ पड़ गई बताओ हमको 10 साल में? एक भी अगर लगी हो तो हमको बता दीजिए कि ये लगा है। ये तो देश लुटा रहे हैं ऐसे कच्चा 4 फेल प्रधानमंत्री, ये देश को लुटवा रहे हैं। देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या हो रहा है। महंगाई चरम पे है, महंगाई जो है प्रधानमंत्री की माँ बोलने को तैयार नहीं है। क्या कहा जाए इसे? प्रधानमंत्री एक बड़े नेता हैं और भारत के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। एक देश के रूप में जो है उनका जो दायित्व है कि अपने साथ जो है सभी देशों को सही बात जोड़ना, ये लाभ हानि की दृष्टि से ही नहीं देखा है, बिल्कुल। ये वैश्विक दृष्टि से भी जो है इसका मायने होता है। और जब भी हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो विश्व बंधुत्व की भावना है। कुछ फायदा हुआ, कुछ फायदा? देखिए, फायदा जरूर निश्चित रूप से होता है। जब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, एक दूसरे के इधर कनाडा नाराज है, इधर चाइना भी नाराज है, उधर श्रीलंका तक नाराज हो गया, इधर नेपाल नाराज, पाकिस्तान तो नाराज था ही, छोड़िए। ये देखिए, बाकी सबके अपने मुद्दे होते हैं, नाराज होने का अपना उनका कारण
होता है जो है। नाराज होते हाँ, रहें, लेकिन प्रधानमंत्री जाते रहेंगे। जी बिल्कुल, उनका जो दायित्व है वो अपना वो पूरा अपना करेंगे, करते रहेंगे, घूमते अब रहेंगे। जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो करते रहेंगे। वो करते रहेंगे जो है। उसमें जो सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करेंगे। सहयोग हम आप कर रहे हैं। हाँ, जो उन देशों से सहयोग अपेक्षित है, निश्चित रूप से जैसे जैसे उनके चीज़ें समझ में आएंगी वो भी अपना योगदान देंगे। बिल्कुल। सुना आपने, बड़ा अच्छा बोला इन्होंने। लोग मिल जाते हैं भाई, प्रधानमंत्री के फेवर में लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बोला इन्होंने, वो जाते रहेंगे, लोग फेवर करें चाहे ना करें। वैसे कुछ समझ भी नहीं आता, विदेश जाते रहते हैं, अपने मुल्क के कई राज्यों में नहीं जाते। मणिपुर, कुछ मणिपुर, हाँ कैसे मणिपुर था ना, हाँ कुछ था, पता नहीं रहा होगा। वैसे ये विदेश जाते रहते हैं और अच्छा जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। आज के लिए इतना ही। मेरे संग थे विक्की और मैं था तुषार शर्मा। बताइएगा ज़रूर कि आखिर कोई फ़ायदा होता है इनके विदेश जाने से कि नहीं होता है। नमस्कार।